जिस राजधानी दिल्ली में शिक्षा की क्रांति की बात कही जाती है, जिस दिल्ली के शिक्षा मॉडल की कसीदे पढ़ते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नहीं थकते, दिल्ली के जिस शिक्षा मॉडल की तारीफ कर चुनावी राज्यों में वोट बटोरे जाते हैं, उसी दिल्ली से केजरीवाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों के प्रोफेसरों की सैलरी कटौती का मामला सामने आया है। इन्हीं कॉलेजों में से एक है द्वारका का दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जहां फंड की कमी के चलते कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी कर ये कहा गया है कि कॉलेज में फंड की कमी के चलते असिस्टेंट प्रोफेसरों के वेतन से 30,000 और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के वेतन से 50,000 रुपये की कटौती की जा रही है। अब जैसे अभी हुआ है, जुलाई की सैलरी अभी दी गई है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स उनके 50,000 काटे गए हैं और जो उसके नीचे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स उनको 30,000 काटे गए हैं। ये सैलरी तो मिलनी ही नहीं थी इस महीने, क्योंकि इनके पास 50% सैलरी देने को पैसा था। कुछ पैसा यूनिवर्सिटी से आ गया फ़ी कलेक्शन के कारण। अभी जो बच्चों का एडमिशन हुआ है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, उसके पैसे फ़ी कलेक्शन के आए हैं। तो दबाव डाला गया है एसोसिएशन के तरफ से कि भाई टीचर्स डे है, टीचर्स का कुछ तो ख्याल करो। तो ऐसे में जो पैसा था वो देखा गया कि अगर 50,000 यहाँ कट कर लेते हैं और 30,000 यहाँ कट कर लेंगे तो पैसे दे सकते हैं, कुछ पैसे हर टीचर को मिल जाएगा। परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। कॉलेज के प्रोफेसर्स का कहना है कि पिछले 3 सालों से सैलरी को लेकर बड़ी समस्या है। सैलरी 3 से 4 महीने लेट आती है। जुलाई की सैलरी अभी तक नहीं आई और ना ही अभी आने की कोई उम्मीद है, और उसी सैलरी में से ये कटौती भी की जा रही है। इस समस्या के खिलाफ प्रोफेसर्स कई बार दिल्ली सरकार से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रोफेसर एसोसिएशन कोर्ट तक चला गया, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। ये नोटिस अभी एक स्मॉल बाय प्रोडक्ट है। हम लोग पिछले 3 साल से लगातार इस सैलरी इशू को झेल रहे हैं और ये प्रॉब्लम हम लोगों को ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग इसको लेकर कोर्ट भी मूव किए थे, वहाँ से भी कुछ बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली। पूरे यूनिवर्सिटी को पता है इस इशू को लेकर। अब यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे जो कर रही है वो उसके बारे में अभी हम लोग नहीं बता सकते, वो अपने लेवल पे कर रही है काम। लेकिन जो हम लोग झेल रहे हैं वो है कि भाई 3 साल से इर्रेगुलर सैलरीज लगातार बना हुआ है। ये अभी जो है इस जुलाई महीने का किसी तरह से लोगों का सर्टेन अमाउंट, किसी का 50,000 किसी का 30,000 काट के दिया गया है पैसा। ये अभी का जो लेटर का बात है। सितंबर का सैलरी कहीं नहीं पता है। इसी तरह से हमें ये पता है कि ये अगस्त का सैलरी नहीं पता है, सितंबर में भी नहीं मिलने जा रहा है, ये भी हमें पता है। अक्टूबर का अभी कहना बहुत मुश्किल है, शायद नवंबर में ये आएगा पैसा, और वो सिर्फ 2 महीने का होगा। इतना ही नहीं, कॉलेज के कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की सैलरी का भी यही हाल है। तो वहीं कॉलेज के खस्ता हाल की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। तो ना तो कॉलेज के प्रोफेसर्स की सैलरी देने के लिए केजरीवाल सरकार के पास पैसा है, और ना ही कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए। तो सोचिए कॉलेज में क्या ही पढ़ाया जाता होगा, जब पढ़ाने वालों को ही अपने मेहनताने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हों। लेकिन बावजूद उसके सभी प्रोफेसर लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन दुनिया भर में शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा पीटने वाली केजरीवाल सरकार है कि सुनती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।